गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को 5 घंटे के लिए खोल दिया जाएगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार 9 बजे से 5 घंटे के लिए इसे खोला जा रहा है। इसके जरिए राफा सीमा से दोहरी नागरिकता वाले विदेशी नागरिकों को गजा से बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही मानवीय सहायता को लेकर आने वाले ट्रक्स को गजा पट्टी में आने की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने गजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर राफा क्रॉसिंग के खुलने पर परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित रहने की संभावना है। और उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडर्स को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले सप्ताह गजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच इजरायल ने गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया है। इस बीच हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नजरअंदाज करने को कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इजरायल हमास युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय सहायता आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई। बाइडेन ने कहा कि वे गजा में मानवीय सहायता आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और दक्षिणी इजरायल के शहर सिद्रात में कैसे हालात हैं, वहां की जमीनी हकीकत का जायजा डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल ने लिया और वहां से एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। और हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय मीडिया का इकलौता चैनल है डीडी न्यूज जो सिद्रात में इस समय पहुंचा है। ये वही शहर है जहां हमास ने सबसे पहले हमला किया था। इजरायल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। आज जंग का 9वां दिन है और दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। जहां इजरायल के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स और आर्टिलरी पावर गाजा में बम गिरा रहे हैं, वहीं हमास भी रॉकेट अटैक्स इजरायल पे कर रहा है। कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट टेल अवीव पर एक रॉकेट अटैक हुआ। मैं इस वक्त एक छोटा सा गांव है सिद्रोत जो गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां मौजूद हूं, जहां पर सुबह से 20 रॉकेट अटैक्स हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा पाएं, ये शहर खाली करवा लिया गया है। जहां इजरायल नॉर्थ गाजन्स को कह रहा है कि आप वहां से इवैक्यूएट करें और साउथ में जाएं, वहीं इजरायल अपने जो लोग हैं, अपने जो सिविलियंस हैं, उनको जो बॉर्डर टाउन्स और विलेजेस हैं, उनको सेटलमेंट्स हैं, वहां से खाली करवा रहा है। ये वर्चुअली एक घोस्ट टाउन बन चुका है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि आपको दिखाएं कि ये एक बच्चों का पार्क था, सिड्रॉइड बा पार्क। यहाँ छोटे छोटे बच्चे 10 दिन पहले तक खेलते थे। इस वक्त शाम होने को आई है। मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और लगातार ये इवैक्यूएशंस यहाँ से चल रही हैं। ये सिर्फ सिड्रॉइड में नहीं, गाजा पट्टी के साथ साथ इजरायल के लगते जो छोटे गांव और शहर हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके लोग यहाँ से प्लान करके यहाँ से दूर जा रहे हैं। बड़े शहरों में टेल अवीव में बहुत सारे लोग मुझे सिड्रॉइड के मिले। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि ये दिखलाएं इस बिल्डिंग को कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है। यहाँ मैं जब एंटर कर रहा था तो ये नेबरहुड की तादाद मुझे 5000 बताई गई, पर अब यहाँ के दरवाजे लॉक पड़े हैं। लोग यहाँ ये जगह छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं और क्लियरली जंग में
ये तो बात की बात है कि कौन जीतता या कौन हारता है, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हैं, और सबसे बड़ी कॉस्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है जो दोनों साइडों पे, गाजा पट्टी में भी और इजराइल में भी इस जंग की देखने को मिल रही है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, सड्रॉट गांव, इजराइल गाजा बॉर्डर, डीडी न्यूज। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ ताज़ा जानकारी और अपडेट्स के साथ गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को लेकर भी बातचीत करेंगे उनसे, वो हमारे साथ वहाँ जुड़े हुए हैं। अमृत, जो ताज़ा अपडेट्स हैं, जो ताज़ा युद्ध से जुड़े हुए समाचार हैं, वो तो आप हमको बताएंगे ही, साथ ही साथ जो अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान आए हैं उससे जुड़े हुए अगर ये समझा जाए कि उसके बाद क्या कुछ स्थितियों में कोई परिवर्तन या रणनीति में कोई परिवर्तन इजरायल के आपको लगता है, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन का भी दौरा बताया जा रहा है इजरायल में, तो बहुत सारे चेंजेस या मूव्स जो कहा जा सकता है कि लगातार घट रहे हैं। क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निखिल, आपके ये फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है। पल पल के हिसाब से यहाँ स्ट्रैटेजी बदल रही है, क्योंकि एक तरफ जंग पूरे इंटेंसिटी से चल रही है। इजराइल अपने जो लड़ाकू विमान हैं वहाँ से बॉम्ब्स पाउंड कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, इजराइल से गोले दाग रहा है गाज़ा पट्टी में, और उसकी जो फिगर्स हैं वो कैजुअलिटी फिगर्स वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेटेस्ट फिगर्स करीब 2700 लोग गाज़ा पट्टी में ही अभी तक मर चुके हैं। करीब 10,000 के आसपास लोग इंजर्ड हैं। अबाउट 1 मिलियन लोग वहाँ से एक्चुअली पलायन करके सेंट्रल और साउथ पैलेस्टीन ये गाज़ा में मूव किए हैं। अब वहीं हमास लगातार रॉकेट अटैक्स कर रहा है इजराइल में, इजराइल के बड़े शहरों में भी रॉकेट अटैक्स कर रहा है, और जो गाज़ा एनक्लेव है, बेसिकली जो गाज़ा पट्टी के साथ के गांव हैं वहाँ पर रॉकेट अटैक्स कर रहा है। ये रॉकेट्स ज़्यादातर अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना इंटरसेप्शन सिस्टम तेज़ कर दिया है। इनका जो फेम्ड आयरन डोम सिस्टम है वो काफ़ी रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो रहा है, पर ये भी है कि जब आप इतने ज़्यादा रॉकेट्स फायर करते हैं तो आप कुछ रॉकेट्स अपने टारगेट्स हिट करते हैं। लगातार कल टेल अवीव में एक बिल्डिंग हिट की, सदरॉत में बिल्डिंग हिट की, तो ये रॉकेट अटैक्स चल रहे हैं, काफ़ी रॉकेट्स न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टेटमेंट्स, देखिए डिप्लोमेसी चल रही है उनके पहले वो एक उसमें कहते हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। एंटनी ब्लिंकन जो दौरा कर रहे हैं रीजन का, वो कहते हैं वी स्टैंड विद इजराइल, वी अंडरस्टैंड इजराइल्स पोजीशन एंड वी विल कंटिन्यू टू बैक देम डे इन डे आउट। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, बट इट वुड बी अ बैड आइडिया टू ऑक्यूपाई गाज़ा। तो ये संकेत ये है कि वो डिटर कर रहे हैं इनको कि आप ग्राउंड ऑफ असॉल्ट ना करें, आप अंदर ना जाएं अपने टैंक्स और आर्टी फायर लेके, पर ये कह रहे हैं कि ठीक है आप हमास को मार दें। तो कल राष्ट्रपति बाइडेन ने कल रात ये भी कहा कि नॉट ऑल पैलेस्टीनियंस आर नॉट टेररिस्ट, हमास इज। तो क्लियरली एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कि आप हमास को जो अटैक कर रहे हैं उस पर हम आपके साथ हैं, पर इसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सिविलियन काउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो और बढ़ेंगे अगर ये इन्वेड करते हैं या बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो उस पर अमेरिका इनको डेटर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी डिप्लोमेसी ये चल रही है कि राफा बॉर्डर की जो क्रॉसिंग है उसके लिए वो खोल के ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए। हज़ारों ट्रक खड़े हैं इजिप्शियन साइड पर, राफा क्रॉसिंग पर। इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं अब कि वो मूवमेंट ट्रक्स की शुरू हुई है, फ्यूल अंदर जाने दिया जा रहा है। यूएन इमरजेंसी कॉल्स कर रहा है कि बहुत हालात ख़राब हैं, 24 घंटे का ईंधन और खाना और एसेंशियल सप्लाईज रह गई
या आप ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करें। जी, अमेरिका की दूसरी चिंता एक और भी है कि अपने जो उनके नेशनल्स हैं उसके नंबर्स वेरी कर रहे हैं कि वो हॉस्टेजेस हैं जी। हमास के पास, जी, उनको कैसे छुड़ाया जाए और उनके जो अपने नेशनल्स गाजा में हैं वो कैसे मूव आउट करें। जी निखिल। जी, निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है, जंग फिलहाल जारी है और आप उस पर नज़र बनाए रखे हैं। आप अपना भी वहाँ पर ख्याल रखिएगा। आप ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल।